हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ नई चीज़ करने वाले हैं। आज का वीडियो हमारे विंटेज कॉफ़ी की प्लेलिस्ट का एक नया वीडियो होगा। ओके, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि विंटेज कॉफ़ी का Q3 रिजल्ट आ गया है एंड जो कि बहुत ही अच्छा रहा। ओके, जिसके बारे में मैंने शॉर्ट्स और एक पोस्ट भी डाला था अपने चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग उसके पूरे रिजल्ट को एनालाइज करेंगे। ओके, बट एक अलग चीज़ यहाँ पे ये रहेगी कि हम उसको आइसोलेशन में एनालाइज नहीं करेंगे। ओके, हम लोग उसको इन कंपैरिजन टू Q2 कि मैनेजमेंट ने Q2 में क्या किया था, किस तरीके से चीज़ें एग्जीक्यूट करी थी, जो भी उस समय जो रिजल्ट था, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ देयर नंबर्स बट इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन ऑल्सो। ओके, सो हम लोग आज उस तरीके से करने वाले हैं। आज का जो वीडियो है वो मेनली 4 सेक्शन में डिवाइडेड रहेगा। फर्स्ट सेक्शन विल बी वेयर वी विल सी Q3 का रिजल्ट, बट जैसा कि मैंने आपको बोला हम इसे आइसोलेशन में नहीं देखेंगे जैसा अभी तक हम लोग करते आए हैं। हम लोग इस रिजल्ट को इन कंपैरिजन टू Q2 देखेंगे, मतलब जो स्लाइड्स Q2 में थी उसको हम लोग कंपेयर करेंगे विद द Q3 स्लाइड्स। ओके, एंड देन वी विल ट्राई टू सी कि क्या कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है, क्या कोई बहुत मेजर चेंज हुआ है क्या। ओके, देन वी विल मूव ऑन टू दी कॉन कॉल। ओके, कॉन कॉल में भी हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि सिर्फ हम लोग जो मैनेजमेंट ने इस क्वार्टर के लिए बोला है सिर्फ वो चीज़ नहीं, उसको हम लोग कंपेयर करेंगे कि क्या सिमिलर क्वेश्चंस उन्होंने Q2 में भी आंसर किए थे। ओके, तो कुछ डिफरेंस आया है क्या, क्या मैनेजमेंट सेम फ्लो में या सेम लाइन में चल रही है कि नहीं। ओके, ऑल्सो अगर हमें कुछ ऐसा लगता है कि Q2 वर्सेस Q3 का जो रिजल्ट था उसमें कुछ चेंज आया तो उसका आंसर उन्होंने इसमें दिया है या नहीं दिया है। ओके, इस तरीके से हम लोग एक पूरी पिक्चर बनाएंगे, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि जैसा अभी तक हम लोग करते आ रहे थे वो हम लोग एक आइसोलेशन में देख रहे थे। ओके, एंड इट वाज ऑलवेज माई प्लान कि हमें आइसोलेशन में नहीं देखना है, हमें इसे एक कंपैरिजन में और एक पूरी पिक्चर के थ्रू देखना है। एंड फॉर दैट कंपेयरिंग एवरीथिंग विद Q2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देन आफ्टर दैट थर्ड सेक्शन में हम लोग क्या देखेंगे कि जो की फाइनेंशियल फिगर्स है। ओके, ऑलरेडी मैंने उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लिया है अपने शॉर्ट्स में, बट स्टिल अगेन वी विल सी अबाउट इट। ओके, कि क्या चीज़ें थी उसमें। देन एट द एंड वही जो मेरा फाइनल वर्डिक्ट वाला एक सेक्शन है, वी विल डू इट। आज के सेक्शन में भी मैं थोड़े चेंजेस करने की कोशिश करूँगा। ओके, बेसिकली क्या हो रहा है ना कि मैं ये फाइनल नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं किस तरीके से अपना एक फाइनल वर्डिक्ट दूँ। ओके, मैं थोड़ा थोड़ा चेंजेस करके, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके उस चीज़ को एक फाइनल स्ट्रक्चर देने की कोशिश कर रहा हूँ। आज के इस वीडियो में भी कुछ नया है। सो इसलिए मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि आप लोग प्लीज़ कमेंट करिए और मुझे बताइए कि ये जो चेंज है वो सही है या ये चीज़ सही है, या जो पिछले वीडियो में मैंने किया था वो चीज़ सही आपको लग रही थी। ओके, बेस्ड ऑन दैट वी कैन रीच टू अ फाइनल स्ट्रक्चर। ओके, चलिए देन स्टार्ट करते हैं। ओके, बिफोर डाइविंग इनटू द Q3 रिजल्ट, let's recap their business model and also see some key highlights that they have mentioned in their Q2 result. Okay, इनका बिजनेस मॉडल बहुत ही सिंपल था। they make and sell different type of coffees. Okay, so currently what they are doing is they are making spray dried and agglomerated coffee. Okay, which comes into the category of instant coffee. Then they also make instant chicory. ओके, दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ कॉफ़ी जिसको हम लोग ने एट लेंथ डिस्कस किया था हमारे बिजनेस मॉडल वाले वीडियो में। आई वुड रिकमेंड यू टू गो एंड सी दैट वीडियो, ओके, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। देन ये लोग बल्क और पैकेज दोनों में सेल करते हैं। दैट मीन्स कि सपोज कोई कस्टमर है, उसको ये लोग बल्क में पूरा कॉफ़ी दे देंगे एंड देन वो कस्टमर अपना पैकेज करेगा एंड देन वो सेल करेगा, या तो विंटेज कॉफ़ी खुद ही पैकेज करके कस्टमर को सेल करता है। दैट मीन्स उनके ब्रांडिंग के अंडर टिन पैकेज या जो भी पाउचेज है, सैशेज है, उसमें वो लोग सेल करते हैं बेस्ड ऑन दी ऑर्डर। ओके, दे आर एक्सपोर्ट हैवी। ओके, सो कस्टमर के साथ डायरेक्टली ये लोग सेल नहीं करते, हालांकि इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। ओके, एंड फॉर द फैक्ट दैट आई हैव आल्सो परचेज दैट कॉफी एंड इट इज़ वेरी गुड, बट दे आर एक्सपोर्ट हैवी, मतलब कि ज़्यादातर कॉफ़ी जो वो बनाते हैं दे एक्सपोर्ट इट टू देयर कस्टमर्स। ओके, देन जो अभी करंट कैपेसिटी है उनकी दैट इज 6500 मेट्रिक टन पर एनम फॉर इंस्टेंट कॉफ़ी,
1700 metric ton for instant chicory, okay, and 3000 metric ton line for packaging, okay. So ये उनका भी current capacity है, this much they can produce annually. Then अगर हम थोड़ा market analysis करें तो ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री मतलब कॉफी इंडस्ट्री इज सेट टू ग्रो एट अ रेट ऑफ 7.19% कैगर, ओके। ये भी हमने उस फर्स्ट वीडियो में एट लेंथ डिस्कस किया था। देन ऑल्सो देयर वी डिस्कस दैट दिस इज द सेकेंड हाइएस्ट कंज्यूम बेवरेज आफ्टर वाटर, ओके। इससे ये पता चलता है कि कितना डिमांड हो सकता है इस पर्टिकुलर बिजनेस का। देन हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो देखे थे Q3 रिजल्ट में, दैट वाज दैट द फैसिलिटी वाज रनिंग एट अ फुल यूटिलाइजेशन, दैट मीन्स कंप्लीटली यूटिलाइज हो रही थी। जो जितना भी ये जो हमने पैकेजिंग एंड इंस्टेंट कॉफी एंड इंस्टेंट चिकोरी जितना भी हमने कैपेसिटी देखा था, दैट वाज कंप्लीटली यूटिलाइज्ड इन Q2 क्वार्टर, ओके। देन कंपनी ने कुछ केपेक्स भी प्लान किया था जो कि उन्होंने ऑलरेडी Q2 में बताया हुआ था, दैट इज ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन फॉर 4500 मेट्रिक टन पर एनम, ओके। सो जो इंस्टेंट कॉफी और इंस्टेंट चिकोरी वाला जो सेक्शन है वहाँ पे दे आर अगेन एडिंग 4500 metric ton per annum, okay. Sorry, I think it was just in instant coffee, okay. So they were planning to add it in the instant coffee section, so वहाँ पे वो लोग एडिशन कर रहे थे। देन एक ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन भी कर रहे हैं वो लोग। ग्रीनफील्ड मतलब कि टोटली न्यू एक फैसिलिटी बना रहे हैं फॉर न्यू टाइप ऑफ कॉफी विच इज फ्रीज ड्राइड कॉफी, ओके। सो ये एक नए प्रोसेस से ये कॉफी बन रही है, ओके। जैसा कि हमने थोड़ा देखा भी था कि इस पर्टिकुलर कॉफी में थोड़ा ज़्यादा उन्हें मार्जिन्स रहते हैं। सो ऑल दोज थिंग्स वी विल डिस्कस। देन दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू फॉरवर्ड इंटीग्रेट, एज इन दे वर फोकसिंग मोर ऑन दी पैकेज पार्ट ऑफ देयर बिजनेस रेदर देन बल्क सेलिंग। उससे क्या होता है कि ज़्यादा मार्जिन या हाई मार्जिन प्रोडक्ट वो लोग बेच पाते हैं अपने कस्टमर को, या ज़्यादा हाई मार्जिन डिमांड कर सकते हैं अपने कस्टमर से। सो they were very much focused on the packaging side, on selling as the package product for their customer actually, okay, to get a better realization and a good margin, okay. इसी के साथ में हमने एक चीज और देखी थी कि they are also now directly selling it to the customers and have opened a cafe, okay. So now let's move to the Q3 result, ओके। सो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि हम लोग Q3 के जो अपडेट्स है उसको आइसोलेशन में नहीं देखेंगे, बट हम उसको एक कंपैरिजन में देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू Q2। नाउ आई नो हर एक स्लाइड में Q2 और Q3 दोनों का भी चीज़ें दी हुई रहती है, बट आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट डेवलपिंग हैबिट की जो मैनेजमेंट ने लिखा है, जो कमेंट्री लिखी है, जो पॉइंट्स लिखे हैं, उसको भी आप लोग साइड बाय साइड देखें, ओके, जस्ट नॉट दी नंबर्स। और इसी रीजन से मैंने उसको Q2 और Q3 दोनों के स्क्रीनशॉट्स एक ही पेज पे रखे हैं, एंड देन वी विल डू दी कंपैरिजन, ओके, कि मैनेजमेंट Q2 में क्या बोल रहा था एंड Q3 में क्या बोल रहा था। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, लेफ्ट साइड में जो भी कुछ अपडेट्स है दैट इज फॉर द Q2, एंड जो भी कुछ राइट साइड में है दैट विल बी फॉर Q3, okay. So the first update that was given by the management was related to the capacity utilization, okay. So जैसा कि आपको पता होगा कि कंपनी इज यूटिलाइजिंग देयर एंटायर कैपेसिटी, ओके। मतलब कि कंपनी 100% यूटिलाइजेशन पे चल रही है। जितना भी वो लोग कॉफ़ी या कॉफ़ी प्रोडक्ट्स जो प्रोड्यूस कर सकते थे वो लोग कर रहे हैं इस प्रेजेंट कैपेसिटी के साथ में, ओके। सो देयर इज नो आइडियल कैपेसिटी लेफ्ट नाउ। यहाँ पे एक बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन जो आता है, जिसको हम लोग जो थोड़े डॉट्स कनेक्टिंग द डॉट्स जिसको बोलते हैं वो करते हैं, कि आप लोग देख सकते हैं कि Q2 FY25 से लेके अभी तक, ओके, दे आर रनिंग एट फुल यूटिलाइजेशन, ओके। स्टिल आप लोग देख रहे हैं कि जो उनका प्राइस है या जो उनका रेवेन्यू है दैट इज गोइंग अप, ओके। तो ये किस तरीके क्यों हो रहा है ये, या इसके पीछे क्या रीजन है, ओके। सो इफ यू रिमेंबर, मैनेजमेंट ने लास्ट कॉन कॉल में भी इस चीज के ऊपर बहुत एम्फेसाइज किया था दैट दे आर मूविंग फ्रॉम द बल्क टू द पैकेज्ड प्रोडक्ट, ओके, एंड दे आर फोकसिंग मोर ऑन एग्लोमरेटेड कॉफी देन द स्प्रे ड्राइड कॉफी, ओके। सो होता क्या है ना कि एग्लोमरेटेड कॉफी जो होती है वो थोड़ी प्रीमियम टाइप की कॉफी होती है, और कोई भी अगर चीज़ प्रीमियम है तो आप उसको थोड़ा अच्छे मार्जिन्स पे सेल कर सकते हैं, ओके। एंड सेम विज द केस ऑफ बल्क एंड पैकेज्ड। जब आप बल्क में कॉफ़ी बेच रहे हो तो आपके जो मार्जिन्स है वो बहुत कम होते हैं, ओके। वही चीज़ अगर आप लोग पैकेज में बेच रहे हैं, मतलब कंपनी का जो पैकेज है उसको करके बेच रहे हैं, ओके। आई माइंड यू कि ये खुद के ब्रांड के अंडर नहीं बेचते हैं, ये सपोज करिए कोई ABC कंपनी है, ओके, उनको ही चाहिए कि
पैकेज करके आप उनको दीजिए, ओके, जो भी कुछ 10 या सैशे या पाउचेस जो भी कुछ बात हुई है या जो भी कुछ एग्रीमेंट में डिसाइड हुआ है उसके बेसिस पे दे पैकेज इट एंड देन दे सेल इट, ओके। जब भी वो देते हैं सो देन दे कैन डिमांड अ गुड प्राइस फ्रॉम देम, ओके। सो इसी तरीके से क्या हो रहा है कि भले ही कैपेसिटी उतनी है लेकिन पहली चीज बेटर रियलाइजेशन हो रहा है, मतलब उतने ही कैपेसिटी में, मतलब सपोज करिए 1 किलो कॉफी जो है वो पहले 10 रुपए की बिक रही थी फॉर एग्जाम्पल, तो वो अब उसी चीज को 20 रुपए की बेच पा रहे हैं। सो इसी तरीके से रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है। पहले आप समझिए 1 किलो ही बेच रहे थे वैसा, ओके, देन अगले क्वार्टर में उन्होंने 2 किलो बेचना शुरू किया वैसा, देन 3 किलो बेचना शुरू किया, तो उससे क्या हो रहा है कि कैपेसिटी उतनी ही है, मतलब वो लोग उतनी ही कैपेसिटी यूज कर रहे हैं बट अच्छी चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसके कारण उनका प्राइस ज्यादा वो डिमांड कर पा रहे हैं एंड रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, ओके। सेम इज द केस विथ पैकेजिंग एंड बल्क, ओके। सो ये दो फैक्टर्स जो हैं which I think are contributing most in increasing their revenue quarter by quarter also. ओके, देन मैनेजमेंट ने जो भी और कमेंट्री करी है उसमें से हमें ये भी समझ में आ रहा है कि जो भी उनके एक्सपेंशन प्लान्स थे दैट इज ऑल्सो ऑन ट्रैक, ओके। अब यही सब चीज़ें होती है जो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि आपको ये सब चीज़ें ध्यान देनी पड़ती है, ओके। यहाँ पे मैं और क्लियरली समझा पा रहा हूँ क्योंकि क्या होता है कि मैनेजमेंट ने जो पहले बोला था, अब सपोज करिए यहाँ Q3 में कुछ ऊपर नीचे हो जाता है या कुछ प्रॉब्लम आ जाती तो यहाँ पे मैनेजमेंट को हमें अपडेट करना पड़ता है एंड तब हमें यहाँ पे जो भी कुछ उन्होंने लिखा है कि यहाँ पे दे वुड हैव टोल्ड कि ये जो 4500 या 4500 जो MTPA ऐड होने वाला है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, ओके, या थोड़ा डिले हो गया, बट they have said that it is on track and on time and it is going to be start from FY26, okay। so एक बार फिर से यहाँ पे अच्छे से समझ लेते हैं। so उनकी जो current capacity है that is 6500 MTPA for spray dried and agglomerated coffee, okay, and FY26 के end तक they will add 4500 into their current 6500 capacity, okay, so which will make it around 11,000 MTPA for spray dried and agglomerated coffee, okay। then by the end of 27 उनका प्लान है और 5000 कैपेसिटी ऐड करना फॉर फ्रीज ड्राइड कॉफी, ओके। सो यहाँ पे आप प्रोडक्ट मिक्स भी नया ऐड करते जा रहे हैं, ओके, एंड देन आप जो करंट कैपेसिटी है वो भी बढ़ाते जा रहे हैं, देन आप बल्क से पैकेज पे भी आ रहे हैं एंड आप स्प्रे ड्राइड से एग्लोमरेटेड के तरफ भी जा रहे हैं। सो ये सारे पॉइंट्स कंपनी के ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री को प्रेडिक्टेबल बनाते हैं, राइट। सो ओके, नाउ बाय द एंड ऑफ 27 we will have a total capacity of 16,000 MTPA, ओके। सो आप ये समझिए कि अभी 6,500 है एंड विद इन 1 ईयर इट विल रीच टू 16,000, मतलब 2.5x का कैपेसिटी एक्सपेंशन वो लोग प्लान किए हैं, ओके। नाउ इससे हमें और दो चीज़ पता चलती है कि अगला जो क्वार्टर रहेगा, मतलब जो Q4 का भी जो अपडेट आएगा उसमें भी देन अगेन हमें ये चीज़ ट्रैक करनी पड़ेगी कि ये जो प्लान है वो सब कुछ एज पर प्लान चल रहा है या नहीं, या ऑन ट्रैक है या नहीं, ओके। एंड सेकेंडली हमें ये भी पता रहेगा कि अगेन जो अगला क्वार्टर है दैट शुड बी 100% यूटिलाइज्ड, ओके। एंड देन हमें रेवेन्यू की तरफ भी देखना पड़ेगा कि क्या वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा या कम हुआ या उतना ही रहा है, ओके। सो ऑल दिस थिंग्स वी नीड टू सी इन दी नेक्स्ट क्वार्टर अपडेट, ओके। देन अगेन यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मतलब जो मैं बोल रहा था कि आपको मैनेजमेंट की कमेंट्री पे जो आपको ध्यान देना चाहिए या मैनेजमेंट क्या बोल रही है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, दैट इज आई विल क्विकली से। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे द कंपनी इज इन प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप एन एडिशनल लाइन विद द कैपेसिटी ऑफ 4500 MTPA, इट इज likely to commence its production by the end of financial year 25-26। और वहीं पे अगर आप अभी कमेंट्री जो देखेंगे कि the company is going to commission the additional capacity, so company is now very much confident क्योंकि जैसे जैसे वो पास आता जाएगा उनको और क्लैरिटी आते जाती है कि हाँ they are going to start, okay। so yes they are on track, मैनेजमेंट की कमेंट्री भी अच्छी है एंड वी आर गुड ऑन दैट एस्पेक्ट, ओके। एंड आपको अगर याद होगा एक बहुत छोटी सी चीज उन्होंने ये भी बोली थी अपने पिछले कॉन कॉल में कि ये जो कैपेसिटी है, ओके, वो अगले 2 से 3 मंथ में, मतलब जब वो कमेंस होगा बाय द एंड ऑफ FY26,
वो 2 से 3 महीने में वो भी फुल्ली यूटिलाइज हो जाएगी. ओके, सो you see all the points that I have said before, and including this point, it gives a predictable growth trajectory for the company. Okay, so now let's move on to the next point. Now in terms of market strategy, nothing has changed much from quarter 2 to quarter 3. They have added no new geographies. Okay, and there is no shift in the strategy as well. They were aggressively trying to explore US, New Zealand and the Australian market, which they are still trying to do. Also, they have started selling their premium range of product in the African market, which will help them increase their margins. Okay, so it remains same as was in Q2. Then अगर हम लोग रेवेन्यू मिक्स की बात करें, सो दैट हैज ऑल्सो नॉट चेंज्ड मच. ओके, मतलब पिछले क्वार्टर में द इंक्रीज वॉज अराउंड 190% year on year, and in this quarter the year on year growth is around 170%. Okay, सो ऑलमोस्ट अराउंड सेम परसेंट से ही जो रेवेन्यू मिक्स है वो इंक्रीज हो रहा है, राइट. द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोटिस हियर इज दैट दे आर एक्सपोर्ट हैवी, जो कि हमने स्टार्टिंग में भी देखा था या स्टार्टिंग में डिस्कस भी किया था जब हम लोग रिकैप कर रहे थे, दैट दे आर इनटू एक्सपोर्ट हैवी बिजनेस, एंड दिस पार्ट क्लियरली शोज दैट. ओके, सो अगेन देर इज नॉट मच ऑफ अ चेंज हियर. देन अगर हम लोग जोग्राफिकल सेल्स मिक्स की बात करें, सो एक चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियरली हमें दिखती है कि कोई भी एक पर्टिकुलर रीजन डोमिनेंट नहीं है. व्हाट आई मीन टू से इज कि हर एक जो रीजन्स है दैट इज ऑलमोस्ट इक्वली डिवाइडेड, नॉट इक्वली बट इट इज डिवाइडेड इन अ गुड पोर्शन, राइट. उसे होता क्या है कि जो रिस्क है ड्यू टू जोग्राफिकल रीजन वो कम हो जाता है. ओके, नाउ सपोज करिए इफ दे वुड हैव 80-90% मिक्स फ्रॉम द साउथ ईस्ट एशिया ओनली, एंड कुछ भी स्ट्रेटेजिक चेंज आ जाता, या जैसे आप टैरिफ और ये सब चीज़ का अभी आप न्यूज़ में सुन भी रहे हैं उस तरीके का कुछ उस कंट्री के साथ में हो जाता, देन उनका सेल्स ड्रास्टिकली डाउन आ जाता, राइट. यह बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है. बट यहाँ पे अगर ऐसा कुछ होता भी है विद दैट स्पेसिफिक रीजन, तब भी रेवेन्यू पे उतना ज़्यादा हिट नहीं आएगा, राइट. एंड दे वुड बी एबल टू कोप अप विद द अदर रीजन. So this is a very good part, and it reduces the risk due to geographical issues. देन अगर हम लोग मिक्स की बात करें, सो एक चीज़ जो हम लोग यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं इज दैट एज कंपनी हैज शोड इन द प्रीवियस स्लाइड ऑल्सो, जो मार्केट स्ट्रेटेजी उसमें भी कंपनी बता रही थी कि दे आर ट्राइंग टू मूव टूवर्ड्स द डेवलप्ड मार्केट लाइक यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड. सो इफ़ यू सी यूरोप एंड यूएस, वहाँ पे उनका जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जो रेवेन्यू मिक्स है दैट इज इंक्रीजिंग, राइट. सो इट इज़ अ गुड पार्ट, क्योंकि जहाँ पे एक डेवलप्ड मार्केट है वहाँ पे आप लोग एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ज़्यादा सेल कर सकते हैं, एंड सेकेंड आप हायर मार्जिन प्रोडक्ट को वहाँ पे सेल कर सकते हैं, राइट. सो अगेन दिस इज अ वेरी गुड पार्ट फ्रॉम द कंपनी. So now with this, we will end our Q3 update part. Okay. So it is very evident that nothing much has changed in this quarter. We have just got to know कि कंपनी जो भी कुछ प्लान कर रही है, ओके, जो भी कैपेक्स प्लान कर रही है, एंड rest of the things that have remained constant. Okay, and for the capex they are on track, right. Now we will move to con call and then try to see that is there anything which is very specific or very evident there जो कि सेल्स को हैम्पर कर सकती है या कुछ इश्यूज ला सकती है अगले क्वार्टर में, राइट. सो चलिए कॉन कॉल देखते हैं. ओके, सो कॉन कॉल रीड करने के पहले आइए देखते हैं कि कॉन कॉल की ट्रांसक्रिप्ट कहाँ से मिलेगी हमें. सो मैंने जो अपने पिछले कॉन कॉल वाले वीडियोज़ है वहाँ पे आपको 2 तरीके बता चुका हूँ. दैट इज़ वन फ्रॉम दी रडार वेबसाइट. ओके, कि यहाँ पे रडार जो स्क्रीनर है आप वहाँ पे जाएंगे कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन एंड न्यूज़ में, देन कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स, यस, हियर, एंड देन इफ यू गो टू कॉन्फ्रेंस कॉल आपको यहाँ पे वो ट्रांसक्रिप्ट मिलेगी, राइट. बट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वार्टर अभी तक आप देखोगे कि यहाँ पे वो अपलोड नहीं हुई है, राइट. So then the second good source was from the company's website. Okay, so even though if I go to the company's website, वहाँ पे भी अभी तक उन्होंने ट्रांसक्रिप्ट अपलोड नहीं करी है, वहाँ पे उन्होंने सिर्फ ऑडियो रिकॉर्डिंग अपलोड करी है, राइट. सो हमें वहाँ पे भी अभी ट्रांसक्रिप्ट नहीं मिलेगी. सो नाउ टुडे आई विल शो यू द थर्ड वे वेयर यू कैन गेट द company's official document whatever they are releasing including the transcript. Okay,
ओके, सो थर्ड वे इज फ्रॉम द एनएससी और द बीएससी वेबसाइट। ओके, आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि कहाँ पे लिस्टेड है। सो दे आर लिस्टेड ऑन बोथ द स्टॉक एक्सचेंजेस, दैट इज एनएससी एंड बीएससी। सो अगर मैं एनएससी में जाता हूँ एंड इफ आई टाइप हियर विंटेज कॉफी, ओके, सो विंटेज कॉफी एंड बेवरेजेस लिमिटेड। ओके, आई नो ये थोड़ा ओवरवेलमिंग है, ये पूरी वेबसाइट जो है वो बहुत ही ओवरवेलमिंग है, मैं सब जगह नंबर्स और इतनी सारी चीज़ें चल रही होती हैं। बट आपका सिर्फ इतना ही काम है कि आपको जो कंपनी का ट्रांसक्रिप्ट या कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, आप सिंपली यहाँ सर्च में उस कंपनी को टाइप करिए एंड जस्ट गो टू अनाउंसमेंट सेक्शन। ओके, सो यहाँ पे आपको जो भी ऑफिशियली उन्होंने सबमिट किया है वो आपको सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। So if you see, the latest one is Vintage Coffee and Beverages Limited has informed the exchange about their transcript. Okay, so if you click on this, so यहाँ पे आपको वो transcript मिल जाएगी, right? Right? So this is how you get the con call transcript. So with this, now let's move on to the OneNote और अपने स्टाइल में इसको रीड करते हैं। ओके, सो जैसे हमने पिछले कॉन कॉल्स में भी देखा, हर एक कॉन कॉल स्टार्ट्स विद द मैनेजमेंट कमेंट्री। ओके, द मैनेजमेंट गोज थ्रू देयर नंबर्स, जो भी इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स है या जो भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं पिछले क्वार्टर में, वो उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं या बताते हैं बेसिकली स्टार्टिंग में। एंड देन आफ्टर दैट वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन एंड आंसर। So similarly, in this case, Mr. Balakrishnan Tati, who is the MD and the chairman for Vintage Coffee and Beverages Limited, has given the highlights of Q3 and also have gone through their whatever their plans are going forward regarding to capex and all those things. And then we have gone to the question and answer. ओके, सो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, जो भी मैनेजमेंट ने बोला है उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ओके, मेरा यहाँ पे फोकस नंबर्स या जो भी नंबर्स हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं उस पर नहीं है, बट मैनेजमेंट किस तरफ गाइड कर रहा है या जो जो भी सेंटेंसेस उन्होंने बोले हैं उसके पीछे उनका कितना कॉन्फिडेंस है या वो किस तरीके से बोल रहे हैं उस पर रहेगा, राइट? क्योंकि हमें नंबर्स ऑलरेडी पता है, हमें पता है कि कितना ग्रोथ हुआ है या कितना उन्होंने उनका रेवेन्यू हुआ है, वो सब चीज़ें हमने ऑलरेडी देख ली हैं। यहाँ पे सिर्फ जो इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स है बियॉन्ड द नंबर्स हम वो देखेंगे। ओके, सो मैंने डायरेक्टली कॉन कॉल में ही मार्क किया है। ओके, बिकॉज आई डोंट वांटेड टू मेक इट इन द पॉइंट, क्योंकि इससे ये ज़्यादा बेटर तरीका है, क्योंकि यहाँ पे आपको सेम दिख रहा है जो मैनेजमेंट ने बोला है। दैट्स वाई we will just read whatever the management is saying and then try to see what are the things behind those words. Okay, so first point that I want to highlight here is that consolidated revenue for the quarter stood at INR 1505 millions as against INR 881 millions last year, registering a year on year growth of 71%, right? This growth was driven by higher volumes, better realization and volume, geographic and product mix. So यहाँ पे important चीज़ यही है कि this growth was driven by higher volumes. So we know the volumes were full. Okay, so based on that it was driven by that. Better realization, वही जो हमने स्टार्टिंग में या Q3 के इसमें डिस्कस किया था। बेटर रियलाइजेशन मतलब हर एक किलो पे ज़्यादा उन्होंने पैसे बनाए, राइट? एंड द इम्प्रूव जोग्राफिक्स, राइट? as we see that they are moving more towards the geography जहाँ पे हायर मार्जिन के प्रोडक्ट ज़्यादा बेच सकते हैं वो लोग। Then the product mix, okay, product mix as we know, from spray dried they are moving more to agglomerated, and from the bulk they are focusing more on the package sale. Then the next point is this performance reflects sustained volume growth, improved operational efficiency and continued focus on higher value products and export markets. Okay, so वही वो बता रहे कि इस क्वार्टर का परफॉर्मेंस हमें यही बताता है कि जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो सस्टेन रहेंगे। ओके, ऐसा नहीं है कि दे आर फ्लक्चुएटिंग, राइट? एंड दे हैव इम्प्रूव द ऑपरेशनल एफिशिएंसी, राइट? मतलब कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें अच्छा हेल्दी एडिशन हो रहा है, राइट? एंड दे आर कंटिन्यूड फोकस ऑन द हायर वैल्यू प्रोडक्ट एंड एक्सपोर्ट मार्केट, राइट? सो वही इन मतलब यहाँ से हमें ये पता चलता है कि कंपनी का फोकस इज ऑन द राइट डायरेक्शन, करेक्ट? सो जो हायर वैल्यू के प्रोडक्ट्स पे वो लोग फोकस कर रहे हैं ताकि ज़्यादा मार्जिन बने। ओके, एंड ऐसे एक्सपोर्ट मार्केट पे वो लोग फोकस कर रहे हैं अगेन जहाँ पे वो लोग ज़्यादा मार्जिन के चीज़ें बेच सकते हैं, करेक्ट? देन द नेक्स्ट पॉइंट इज operationally Q3 FY26 marked an important milestone for the company as we achieved full utilization of our existing instant coffee capacity of
6,500 metric ton per annum. So this we all know, वो already it is fully utilized. इसी क्वार्टर से नहीं, पिछले 3-4 क्वार्टर से it is completely utilized. Okay, but company's revenue still keep on increasing. Okay, again, so अब यहाँ पे जो next line है वो important हो जाती है. Just read that. This was supported by strong order inflow, efficient production planning, and improved coordination across procurement, manufacturing and logistics. Exports continue to be primary growth driver. So इससे हमें यही पता चलता है कि the capacity that was completely utilized, how it was supported by all the parameters that company has planned. Okay. Then if we read the next point, we also continue to work towards improving customer diversification, reducing concentration risk, and expanding our presence across new geographies and कस्टमर सेगमेंट्स. सो रिमेंबर हम लोग जहाँ पे ये मिक्स की बात कर रहे थे कि कौन से ज्योग्राफी में कितना मिक्स है, सो वहाँ पे वो ऑलरेडी अच्छे से डाइवर्सिफाइड है, बट दे स्टिल वांट टू डाइवर्सिफाई मोर. ओके, ताकि कोई भी एक रीजन या कुछ स्पेसिफिक पार्ट पे कॉन्सेंट्रेट होने के कारण आगे चल के कुछ रिस्क ना हो. करेक्ट. देन इफ यू रीड, the additional spray dried and agglomerated capacity of 4,500 metric ton per annum is expected to be commissioned by the end of FY26. तो ये हमें ऑलरेडी पता है, जो वो पिछले 2 क्वार्टर से बता रहे थे और हमने अपडेट में भी देखा था. दे आर वेरी मच कॉन्फिडेंट दैट दिस फैसिलिटी विल come in place at the end of FY26. Okay, this will increase our total installed capacity by 69% to 11,000 metric ton per annum. Okay, so this we have already discussed, so I'll not get into it more. We are reasonably confident of ramping up the new capacity based on discussion with potential customer. Okay, so the first point here is कि वो ऑलरेडी बोल रहे हैं कि जो भी ये कैपेसिटी हम ऐड करेंगे उसका जो यूटिलाइजेशन है वो भी बहुत जल्दी फुलफिल हो जाएगा, मतलब वो भी कंप्लीटली यूटिलाइज हो जाएगा जो भी कुछ ये कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं उसको. देन वी आर ऑल्सो ऑन ट्रैक फॉर 5,500 metric ton per annum freeze dried coffee facility. Okay, so one small thing, इन Q3 अपडेट मैंने आपको जहाँ पे बताया था कि वो लोग 5,000 MTPA का ही एडिशन कर रहे हैं फॉर फ्रीज ड्राइड, वैसा नहीं था. दे हैव इंक्रीज्ड इट, वो मैंने वहाँ पे ध्यान नहीं दिया था. Q2 में दे सेड इट वाज 5,000, बट Q3 अपडेट में दे हैव ऑलरेडी सेड दैट इट विल बी 5,500. ओके, सो वहाँ पे भी उन्होंने थोड़ा सा इंक्रीज किया है. So now it will be 5,500 MTPA for freeze dried coffee facility, right? Then the important point here is we have already issued purchase order for machinery suppliers. Okay, the expansion is expected to strengthen our value added portfolio, support entry into premium segments and enhance margin over the medium terms. So this is very important. Okay, वो ये क्यों कर रहे हैं, मतलब ये क्यों एडिशन कर रहे हैं, उसका बहुत अच्छा रीजन उन्होंने दिया. So it will strengthen their portfolio because it will add one more type of coffee into their portfolio. Okay, and this type of coffee is sold as a premium type of coffee. Correct. So इनके प्रीमियम सेगमेंट का कॉफी भी आ जाएगा. ओके, जिससे कि उनके मार्जिन्स बढ़ेंगे. सो it is very good that they are moving in this direction and company is thinking for going into the higher margin products. Looking ahead, we remain confident about the company's long-term growth trajectory supported by capacity expansion, a diversified export footprint, continued focus on operational efficiency, and prudent capital allocation. Okay. At the same time, we remain mindful of external variables and will continue to prioritize discipline execution, cost control, balance sheet strength. So यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ही बैलेंस तरीके से मैनेजमेंट जो है वो फ्यूचर के बारे में भी सोच रही है, करंट की जो कंडीशन है उसे भी टैकल कर रही है. ओके, एंड जो भी कुछ उनका फॉरकास्ट है उसके पीछे का क्या रीजन है वो भी उन्होंने बहुत ही क्लियरली लेड आउट किया है. एंड द गुड पार्ट इज इट इज ऑल सपोर्टेड बाय द डिमांड, मतलब उनके पास ऑलरेडी उस चीज की डिमांड है जिससे कि मैनेजमेंट कॉन्फिडेंटली और इतनी क्लैरिटी के साथ हर कुछ चीज बता रही है. ओके, सो एक काफी अच्छा इन्होंने यहाँ पे इंसाइट दे दिया है ऑलरेडी Q3 के अपडेट्स के बारे में. सो नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन एंड आंसर. ओके, सो नाउ लेट्स सी दी फर्स्ट क्वेश्चन. सो इसमें भी हम लोग उसी तरीके से करेंगे कि जो एक क्वेश्चन है, सो आई विल कीप इट एज क्वेश्चन नंबर 1. अगर सेम पार्टिसिपेंट ने एक और क्वेश्चन पूछा है सो आई विल मार्क इट एज क्वेश्चन 1.2, एंड अगर फॉलो अप क्वेश्चन ही पूछते जा रहा है तो वी विल कंटिन्यू रीडिंग इट, क्योंकि एक ही कॉन्टेक्स्ट में हमें उसे समझना पड़ेगा. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मिस्टर सुदर्शन. सो वो यहाँ पे ये सवाल पूछ रहे हैं कि
कि आपके वॉल्यूम जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसमें ज़्यादा चेंज तो नहीं हो रहा है, राइट, बट फिर भी आपका रेवेन्यू जो पर टन है वो इंक्रीज होता जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? कि आपके वॉल्यूम में कोई बड़ा चेंज नहीं है, फिर भी जो रियलाइजेशन पर टन है वो इम्प्रूव हो रही है। ओके, देन ये इम्प्रूवमेंट सिर्फ एक क्वार्टर से नहीं, पिछले 3-4 क्वार्टर से हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। ओके, सो क्या ये मिक्स चेंज की वजह से है, या क्या कंपनी कोई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बेच रही है? देन वो उसमें एक और चीज पूछते हैं कि क्या ये आगे सस्टेनेबल रहेगा या नहीं रहेगा। ओके, सो इफ यू रिमेंबर जब हम लोग Q3 का अपडेट डिस्कस कर रहे थे तो ये सेम पॉइंट पे हमने डिस्कस किया था कि जब कैपेसिटी फुल्ली यूटिलाइज्ड है पिछले 2-3 क्वार्टर से, तो रेवेन्यू बढ़ कैसे रहा है, करेक्ट? सो सेम क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन ही मिस्टर सुदर्शन ने वही पूछा। सो यू सी कि किस तरीके से सोचते हैं जो इन्वेस्टर्स होते हैं। ओके, सो लाइक यू मी, हम लोग सब कुछ इसी डायरेक्शन में ही सोच रहे थे कि जब कैपेसिटी फुल्ली यूटिलाइज्ड है देन हाउ दे आर मेकिंग मनी एंड हाउ द रेवेन्यू इज ग्रोइंग। ओके, सो यहाँ पे मैनेजमेंट ये बोलता है कि ओके, सो फर्स्ट थिंग एक चीज एक मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे आपको दिखेगा कि सुदर्शन जी ने कुछ पूछा, देन अगेन ही हैज रिपीटेड इट। ओके, सो बीच में जो आंसर मिस्टर बालाकृष्ण ने दिया था वो थोड़ा गलत हो गया था। ओके, सो आई हैव रिमूव दैट पोर्शन। सो बीच में एक आंसर है। ओके, सो आफ्टर दिस क्वेश्चन ही हैज गिवन सम आंसर दैट आई हैव रिमूव। देन अगेन उन्होंने सेम फॉलो अप क्वेश्चन पूछा कि जो आप बोल रहे हैं वो सही ही नहीं है, मतलब जो आप बोल रहे हैं वो मैं नहीं पूछना चाह रहा था। सो ही हैज अगेन रिपीटेड हिज क्वेश्चन, देन हियर इज द आंसर। ओके, मैं यहाँ पे पॉइंटर्स नहीं, मैं यहाँ पे एक्चुअल आंसर आपको पढ़ूंगा। ओके, सो उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि बालाकृष्ण जी ने एक्चुअली क्या बोला, करेक्ट, बिकॉज पॉइंटर्स में जस्टिफाई नहीं हो रहा है। सो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू रीड द कंप्लीट आंसर। ओके, सो यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ओके, बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स, earlier we were mostly focused on bulk sale, करेक्ट, नाउ वी आर मोर फोकस्ड ऑन कंज्यूमर पैक। सो वही जो हमने बात करी थी, बल्क सेल से ज्यादा वो लोग अब एक पैक्ड प्रोडक्ट बेच रहे हैं, करेक्ट। द कंज्यूमर पैक आर पैक्ड इन डॉय पैक्स, टिन्स एंड ग्लास जार्स। सो ये एक पॉइंट हो गया कि दे आर सेलिंग मोर ऑफ अ पैक्ड प्रोडक्ट नाउ। ओके, दैट इज गिविंग हायर रेवेन्यू and higher realization. We are continuing our focus more on consumer packs because that is what our customer are actually looking for. So ये जो लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से हमें दो चीज पता चलती है या दो चीज समझ में आती है। एक तो वही जो ऑब्वियस वाला पॉइंट है कि बेटर रियलाइजेशन हो रहा है उसमें से, करेक्ट, एंड दैट इज व्हाट आवर कस्टमर इज लुकिंग फॉर। सो ऐसा नहीं हो रहा है कि कंपनी को खुद से सेल करना पड़ रहा है, खुद से पुश करना पड़ रहा है उसको। उनके कस्टमर खुद ही बोल रहे हैं कि भाई आप हमको पैक करके सीधे दो ताकि हम उसको मार्केट में जाके सेल करें, करेक्ट। सो इससे ये बहुत क्लियर हो जाता है कि जो वो कि जिस डायरेक्शन में कंपनी जा रही है फ्रॉम बल्क टू पैक, तो उसमें उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी बिकॉज देयर कस्टमर ओनली वांट्स इट। सो आई थिंक इट्स मैटर ऑफ फैक्ट कि यहाँ पे मैनेजमेंट को डिसाइड करना है कि कितने जल्दी वो लोग पैक्ड प्रोडक्ट की तरफ बढ़ सकते हैं। ओके, सो अगेन दिस इज इट इज अ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट that we are giving to them, correct? So it is value added, right? They're adding that value to that coffee and then selling, तो margins बढ़ जाते हैं। okay, that's the reason for higher realization and higher EBITDA levels as well, correct? And this will continue to improve with the levels. So means the follow up question from Sudarshan was ki will this continue to improve? Okay, so he said yes, of course it is going to improve, means they will be focusing more and more on the packed product or the high revenue or high realization products. So the next question is also from Mr. Sudarshan. ये उनका थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन रहा होगा और बेसिकली कॉन्वर्सेशन रहा होगा। ओके, एंड क्या होता है कि काफ़ी सारे और पार्टिसिपेंट्स भी होते हैं तो आपको एक प्रेशर होता है कि आप 2-3 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं पूछ सकते हैं। ओके, सो उसके कारण क्या हुआ कि स्लाइट मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। सुदर्शन कुछ और पूछना चाहते थे एंड द आंसर गिवन बाय मैनेजमेंट वाज ऑन अ बिट डिफरेंट लाइन। ओके, जो कि डायरेक्टली आंसर नहीं हुआ। सो आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इट इज। सो मिस्टर सुदर्शन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के बारे में पूछना चाह रहे थे। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मतलब आप ये जो कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे हैं बोथ इन द इंस्टेंट कॉफी साइड एंड द कमिंग जो फ्रीज ड्राइड है, ओके, वो कब तक कंप्लीटली यूटिलाइज हो जाएगी या कितनी और कब तक कैसे यूटिलाइज होगी। उन्होंने वही पूछा था कि जो ये नई कैपेसिटी है उसकी यूटिलाइजेशन की विजिबिलिटी कुछ है क्या मैनेजमेंट के पास में, एंड सेम फॉर द फ्रीज ड्राइड कॉफी ऑल्सो। ओके, सो उसमें मैनेजमेंट ने क्या आंसर दिया, बेसिकली दे हैव स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग देयर कैपेसिटी एक्सपेंशन, मतलब वो किस तरीके से एक्सपैंड कर रहे हैं, क्या चीजें हैं, वो सब कुछ वो एक्सप्लेन करने लग गए रेदर देन आंसरिंग अबाउट द यूटिलाइजेशन कि वो कब तक यूटिलाइज हो जाएगी वो कंप्लीट फैसिलिटी। इट्स नॉट लाइक दैट मैनेजमेंट उसको डिच कर रही थी इस क्वेश्चन को, बट कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण वो फॉलो अप क्वेश्चन भी नहीं पूछ पाए एंड
वो आंसर वहीं इसी तरीके से रह गया, बट स्टिल वी हैव गॉट सम वेरी गुड पॉइंट्स जिसको हम लोग नोट कर सकते हैं, जो मैनेजमेंट ने इस आंसर में भी हमें बताया। ओके, सो यहाँ पे मैनेजमेंट ने सबसे पहले वही बोला कि Q3 में वो लोग ऑलरेडी कंप्लीटली यूटिलाइज कर रहे थे अपनी कैपेसिटी। ओके, एंड Q4 विल ऑल्सो बी सेम। सो हमें ये समझना पड़ेगा कि Q4 में भी जो कैपेसिटी वो कंप्लीटली यूटिलाइज रहेगी। ओके, then the same point that we know that 4,500 metric ton additional capacity is likely to be commenced by March. Then maybe a small quantity will also be added in this quarter. मतलब कि जो वो बोल रहे हैं कि मार्च से स्टार्ट होने वाला है, बट हो सकता है कुछ चीज़ें पहले से ही प्रोडक्शन में आ जाए, मतलब कि कुछ कैपेसिटी वो लोग पहले से ही स्टार्ट कर दें, राइट। सो इस क्वार्टर में भी हो सकता है थोड़ा बहुत जो मशीन सेटअप हो जाएगी वो यूज करने लगेंगे टू प्रोड्यूस मोर कैपेसिटी। ओके, सो by the end of the March it will be around 11,000 metric ton that we know. Then everything related to the freeze dried coffee वो भी हमें पता ही है। सो वही सारे पॉइंट्स इन्होंने यहाँ पे भी बताए हैं। वन मोर पॉइंट विच आई वुड लाइक टू हाईलाइट हियर इज द लास्ट पॉइंट। इफ यू रीड, फ्रीज ड्राइड कॉफी इज अ सुपर प्रीमियम प्रोडक्ट। ओके, मैंने यहाँ पे उसको रेड से मार्क भी किया हुआ है। सो होता क्या है, जब सुपर प्रीमियम प्रोडक्ट आप बेचते हैं तो उसमें आप बहुत ज़्यादा अच्छे मार्जिन डिमांड कर सकते हैं। ओके, प्रीमियम प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि कंज्यूमर के मन में उसका जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, बट इट डज नॉट नेसेसरली मीन्स कि उसको प्रोड्यूस करने में भी उतना ही इंक्रीमेंटल कॉस्ट जाएगा। ओके, सो आपका जो मार्जिन है वो काफ़ी अच्छा बढ़ जाता है। ओके, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मिस्टर आदित्य। वो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि बल्क और कंज्यूमर पैक का सेल्स मिक्स क्या है और आगे चल के कंपनी क्या परसेंट टारगेट कर रही है। ओके, सो बेसिकली ही इज आस्किंग कि जो आप बल्क में कॉफी सेल करते हैं और कंज्यूमर पैक में कॉफी सेल करते हैं उसका क्या रेशियो है, मतलब कितना आप बल्क में कर रहे हैं और कितना आप कंज्यूमर पैक में कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे कंपनी ये बोलती है कि अभी करेंटली इट इज अराउंड 50-50%, मतलब 50 बल्क और 50 कंज्यूमर पैक। फ्रॉम Q3 एंड Q4 दे स्टार्टेड टू फोकस मोर ऑन कंज्यूमर पैक, सो दैट विल बी अराउंड 60-40, मतलब Q4 के एंड तक वो लोग 60-40 के रेशियो पे पहुंचेंगे। एंड जब एक बार न्यू एडिशनल जो कैपेसिटी है दैट इज 4,500 जब वो ऐड हो जाएगी आफ्टर Q4, सो दे विल बी एमिंग फॉर 70-30। सो गोइंग फॉरवर्ड वो 70-30 रहेगा। सो यहाँ पे एक एक बहुत अच्छी चीज मैं जो आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जस्ट सी हाउ द एनालिस्ट इज थिंकिंग। ओके, किस तरीके से वो और ये फिक्स करना चाह रहा है या और एक विजिबिलिटी लेना चाह रहा है कि हाँ, हम लोग को आगे जाके मैनेजमेंट बोल तो रहे कि वो शिफ्ट करे, बट कितना शिफ्ट कर रहे हैं, तो कुछ एक अब यहाँ पे हमें नंबर भी पता चल गया। सो दिस वी कैन ऑल्सो लर्न कि किस तरीके से एक एनालिस्ट सोचते हैं, राइट। सो विद दिस लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम मिस्टर आदित्य। दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन फ्रॉम हिम। सो वो यहाँ पे बेसिकली ये पूछते हैं कि अभी जो कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं आप स्प्रे ड्राइड कॉफी के लिए, उसको बढ़ाने के बाद क्या प्राइस इंक्रीज करेंगे क्या आप कॉफी का। ओके, सो बेसिकली ही इज रेफरिंग कि आपने शायद कहीं पहले कोई कमेंट्री या कहीं पे उन्होंने मैनेजमेंट ने बोला था कि दे विल इंक्रीज दी कॉफी प्राइसेस और दे विल इंक्रीज देयर प्रोडक्ट प्राइसेस। सो क्या वो बढ़ने वाला है क्या, और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसका मार्जिन पे क्या इफेक्ट आएगा। सो वो ये दो क्वेश्चंस पूछते हैं। यहाँ पे भी आई विल गो टू द आंसर, बट यहाँ पे भी मैनेजमेंट ने जो फर्स्ट पार्ट है उसका डायरेक्टली आंसर नहीं दिया। ओके, ड्यू टू सम मिसअंडरस्टैंडिंग दे हैव मिस्ड दैट पार्ट। ओके, they have only concentrated on the margins part, right? So again they have told us the same thing कि Q4 से additional margin add होगी which will be around 4,500 MTPA. Then they have also reiterated that कुछ quantity Q4 से भी वो लोग start कर देंगे produce करना of this additional capacity. So profitability will slightly improve with this. Then यहाँ पे एक और छोटा सा nuance है which is very good insight that management has given कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो अब लार्जर बेस पे स्प्रेड होगा। व्हाट डज ही मीन बाय दैट, कि आपको फिक्स कॉस्ट पता है कि जो भी रेंट है, एम्प्लॉय की सैलरी है, इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई, ये सब का जो बिल आता है, ओके, दैट इज कंसिडर्ड टू बी द फिक्स्ड कॉस्ट। तो अब क्या होगा, पहले सपोज करिए फिक्स कॉस्ट जो था वो 6,500 की कैपेसिटी पे लगता था, राइट। अब वो 11,000 की कैपेसिटी पे लगेगा। सो वो कॉस्ट स्प्रेड हो जाएगा, मतलब वो उतने ही कैपेसिटी में या वो उतने ही सेम फिक्स कॉस्ट में दे विल नाउ प्रोड्यूस मोर कॉफी। सो उससे क्या होगा कि जो आपका एक्सपेंसेस है वो थोड़े कम हो जाते हैं क्योंकि वो स्प्रेड हो गया, एंड वी सी बेटर प्रॉफिटेबिलिटी। ओके, दैट इज व्हाट दे हैव सेड कि एबिटा पे उसका इफेक्ट पड़ेगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मिस्टर वर्षित।
वो यहाँ पे ये बोलते हैं कि जो फ्रीज ड्राइड कॉफी का जो ग्रोथ है वर्ल्ड लेवल पे वो तो काफी स्ट्रांग दिख रहा है। सो क्या कंपनी को लगता है कि जितने जल्दी उन्होंने स्प्रे ड्राइड को स्केल किया उससे तेजी से वो लोग क्या फ्रीज ड्राइड को स्केल कर पाएंगे क्या? ओके, एंड देन ही ऑल्सो आस्क कि वो जो डिमांड है उसके लिए फ्रीज ड्राइड कॉफी के लिए वो कितनी ज्यादा है। सो यहाँ पे मैनेजमेंट का आंसर अगर हम लोग देखें, सो दे सेड कि डेफिनेटली फ्रीज ड्राइड कॉफी का जो डिमांड है वो ग्लोबल लेवल पे इट इज मच फास्टर देन स्प्रे ड्राइड एंड एग्लोमरेटेड. So the freeze dried coffee is growing at a rate of 8 to 10%, right, globally, and काफी ज्यादा है देन स्प्रे एंड एग्लोमरेटेड, राइट. एंड फ्रीज ड्राइड जो है वो बेटर रियलाइजेशन भी देता है. दैट इज जस्ट वन सेंटेंस व्हाट ही हैज यूज्ड देयर. ओके, एंड आल्सो टू कोट इन हिज वर्ड ही सेड ह्यूज डिमांड इज देयर, राइट. सो इट शोज अस कि हाँ जो फ्रीज ड्राइड है उसका काफी वर्ल्ड लेवल पे डिमांड है एंड कस्टमर्स आर आस्किंग फॉर दिस काइंड ऑफ कॉफी. ओके, एंड एक और इंपॉर्टेंट सेंटेंस अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे जो नेक्स्ट लाइन में जो उन्होंने बोला था, दैट इज ग्लोबली मोस्ट फ्रीज ड्राइड प्लांट ऑलरेडी सोल्ड आउट फॉर होल ईयर. मतलब इतनी डिमांड है कि जो लोग प्रोड्यूस करते हैं फ्रीज ड्राइड कॉफी वो ऑलरेडी सोल्ड आउट है एक साल के लिए. सो दिस गिव्स अस अ बेटर आइडिया कि कितनी ज्यादा डिमांड है एंड कितने जल्दी कंपनी स्केल कर सकती है. क्योंकि देखिए एक बार फैसिलिटी आ गई तो स्केल करना इज बेस्ड ऑन द डिमांड. जैसे आपके पास डिमांड आ जाएगी यू कैन प्रोड्यूस दैट कॉफी एंड फुलफिल द डिमांड, करेक्ट. एंड अगेन फिर उसके बाद उन्होंने जोग्राफिकल मिक्स दिया कि इतने इतने परसेंट इस जोग्राफी के हैं विच ओवरऑल ही सेड विल बी 8 to 10%. नाउ इफ यू रिमेंबर जब हम लोग रिकैप देख रहे थे या तो बिजनेस मॉडल जब समझ रहे थे तब मार्केट एनालिसिस के समय हमने ये देखा था कि 7 to 7.5% के अराउंड ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है पर ईयर, राइट. एंड this specific coffee is growing at 8 to 10%. okay, so this already shows कि कितनी ज्यादा डिमांड है. okay, so अगर हम लोग उस चीज को कंसिडर करते हैं then this justifies that yes freeze dried कॉफी के लिए बहुत डिमांड है. then the next question was also from Mr. Varshit. okay, so यहाँ पे उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से क्वेश्चन पूछा. ओके, और एक एनालिस्ट किस तरीके से सोचता है, क्योंकि हमेशा हमें यही देखना होता है जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें हमेशा फ्यूचर के बारे में देखना होता है. ओके, कंपनी ने अभी तक अच्छा परफॉर्म किया बट आप लोग देखेंगे हर क्वेश्चन में एक कॉमन पैटर्न है. सब लोग यही जानना चाह रहे हैं या यही समराइज करना चाह रहे हैं कि क्या आगे चलते हुए सेम चीज कंटिन्यू रहेगी और उसके पीछे का लॉजिक. इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड ग्रोथ. ओके, कुछ एक स्ट्रक्चर है, मतलब कुछ एक लॉजिक है उस ग्रोथ के पीछे, राइट. सो वही यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चंस के रूप में पूछ के एक बहुत ही अच्छा एक समरी बनाया है एंड अगले 2 साल के ग्रोथ के बारे में पूछा है, राइट. सो चलिए देखते हैं. यहाँ पे मैंने पॉइंटर्स नहीं बनाए क्योंकि अगेन इट वाज नॉट जस्टिफाइंग व्हाट ही हैज आस्क्ड एंड हाउ ब्यूटीफुली ही हैज समराइज्ड दिस, इसलिए हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन रीड करते हैं. ओके, सो इट इज फॉलो अप. सो वो यहाँ पे बोलते हैं, एंड सर इफ आई what is the realization of an apple to apple basis in freeze dried versus spray dried bulk. okay, both bulk, what is the price differential between the two. वो यहाँ पे ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर आप एक किलो फ्रीज ड्राइड कॉफी बेच रहे हैं एंड अगर वही 1 किलो आप स्प्रे ड्राइड कॉफी बेच रहे हैं तो दोनों के बीच में कितना प्राइस डिफरेंस आएगा. ओके, क्योंकि आप बोल रहे हो कि फ्रीज ड्राइड जो है वो प्रीमियम कॉफी है, सो ऑब्वियसली आप उसको महंगा बेचोगे. सो कितना प्राइस डिफरेंस आता है उनके बीच में. सो यहाँ पे मैनेजमेंट क्या बोलता है, yes the price difference between the spray dried and freeze dried is approximately 40% higher, right. so एक बहुत अच्छा इंसाइट, मतलब कि अगर 100 रुपए में स्प्रे ड्राइड अगर आप बेच रहे हो तो फ्रीज ड्राइड आप 140 में बेचोगे. ओके, 140 रुपए पर किलो. एंड दिस इज ऑल एग्जाम्पल. हाँ, इस सब कुछ एग्जाम्पल है जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड. सो यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि कितना वो ज्यादा प्रीमियम पे आप सेल कर सकते हो क्या फ्रीज ड्राइड को, राइट. अब वहीं पे वो कन्वर्स करते हैं. ओके, सो 5500 टन कैपेसिटी which will have 40% or maybe somewhere depending upon the blend anywhere between 30 to 40% higher realization than the apple to apple capacity of spray dried agglomerated. तो वो यहाँ पे ये डिड्यूस करते हैं कि अराउंड, चलिए ठीक है आप 40% बोल रहे हो तो 30 to 40% हम मान के चलते हैं. मतलब 100 रुपए स्प्रे ड्राइड बिकेगा तो 130 रुपए फ्रीज ड्राइड बिकेगा, राइट. तो वो यहाँ पे बालाकृष्ण जी बोलते हैं कि yes you are right, it will be around 30 to 40% higher than freeze dried one. So that much additional revenue will get out of freeze dried coffee, right. वो यहाँ पे ये बोलते हैं. Now Mr. वर्षित जो है वो इसी चीज को समराइज करते हैं बहुत ही अच्छे से. Understood. So if I were to assume that next year, I mean when you add, I mean this year
when you add 4,500 टन सो यू इंक्रीज द कैपेसिटी बाय 70%। ठीक, वो अभी स्प्रे ड्राइड की बात कर रहा है कि जो अभी स्प्रे ड्राइड जो आप ऐड करने वाले हैं Q4 के बाद में, सो ही इज टॉकिंग अबाउट दैट आफ्टर इंक्रीजिंग कैपेसिटी बाय 70% यू विल ऐड अनदर 50%, राइट। सो अभी आप इसको नंबर से समझिए, जो हमारा 6,500 था उसमें 4,500 आ गया, राइट। वो यहाँ पे बोल रहा है कि वो 70% इंक्रीज है, विच इज करेक्ट, राइट। 70% इंक्रीज हो गया, राइट। देन टोटल कैपेसिटी अभी होगी 11,000 की, राइट। देन आप Q4 27 में जब आप फ्रीज ड्राइड का प्लांट लेकर आएंगे, सो दैट विल बी अराउंड 5,500, राइट। सो वो और अराउंड 50% कैपेसिटी इंक्रीज है, मतलब 11,000 का अराउंड हाफ ही हो गया, सो 50% और इंक्रीज हो गया, यहां तक वो यही बोल रहा है, राइट। देन बट दैट विल बी एट अ हायर रियलाइजेशन, तो मतलब जो आप आगे की कैपेसिटी जो आप बोल रहे हो वो हायर रियलाइजेशन पे, मींस ही इज कोटिंग द सेम थिंग, राइट। So effectively you are targeting 70% CAGR growth for next 2 years. I am not asking you a specific number, I understand, but something like that. So यहाँ पे मिस्टर बालाकृष्ण जी बोलते हैं yes you are right, okay. So 70% ग्रोथ कैगर का ये अब अगले 2 साल का उन्होंने गाइडेंस दे दिया, राइट। सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि आप ये देखिए अब हमें अगले 2 साल की विजिबिलिटी मिल गई कि कंपनी अगले 2 साल के लिए 70% से ग्रो करने का टारगेट लेके चल रही है, ओके। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू रीड कॉन कॉल फॉर। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा चीज जो हम यहाँ पे एक लर्निंग ले सकते हैं कि क्या होता है ना, हम लोग कॉन कॉल रीड क्यों करते हैं, यही कि मैनेजमेंट आगे क्या बताना चाह रही है, आगे का फ्यूचर गाइडेंस क्या दे रही है, क्या वो कॉन्फिडेंट है, क्या वो स्ट्रक्चरल ग्रोथ होगा कि नहीं होगा, क्या लॉजिक है उस ग्रोथ के पीछे, ओके। बस मैनेजमेंट ने आके बोल दिया नहीं नहीं हम लोग 80% से ग्रो करेंगे, बट दे डोंट हैव द आंसर। और ऐसा होता है, आप दूसरे कॉन कॉल्स अगर पढ़ेंगे तो मैनेजमेंट डज नॉट हैव अ कॉन्क्रीट आंसर, ओके। वो बात घुमा देंगे या कोई और बात को यहाँ पे बोल देंगे, सो विच इज नॉट द केस हियर। सो द गुड पार्ट इज वी हैव नाउ गॉट अ गाइडेंस फॉर नेक्स्ट 2 years एट लीस्ट, राइट। सो उससे क्या होता है कि हमें एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि चलो ठीक है, ये कंपनी 70% से ग्रो करने का गाइड कर रही है, सो कल को अगर कुछ डेविएट होता है तो हमें थोड़ा समझने में क्लैरिटी होती है। सपोज करिए कुछ ऐसी चीज होगी जो मैनेजमेंट के हाथ में नहीं है, राइट, और उससे थोड़ा रिजल्ट डाउन आ गया, 70% वो अचीव नहीं कर पाए, बट हमें वहां पे पता रहेगा कि स्ट्रक्चरली कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं है, देयर आर सम हिकअप्स जो कि मैनेजमेंट के हाथ में नहीं था, बट अगले क्वार्टर से दे विल बी बैक ऑन ट्रैक। सो हम लोग वहां पे सेल नहीं करते हैं। सो दिस इज वाई रीडिंग द कॉन कॉल बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम दीपाली। वो यहाँ पे बेसिकली रियलाइजेशन के बारे में जानना चाह रही थी, ओके। उन्होंने एक्चुअली एक दो अलग अलग क्वेश्चंस पूछे थे, बट वो सब मिक्स थे, तो इसलिए मैंने एक साथ उनको कवर किया है। सो आई विल एक्सप्लेन ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द कॉन्वर्सेशन, ओके। सो पहला क्वेश्चन जो वो ये पूछती हैं कि जो हमारा रियलाइजेशन था पहले ₹700 था और अब वो 850 हो गया है, सो हम पिछले 2 साल में ऐसा क्या कर रहे हैं या किस तरीके से चेंजेस ला रहे हैं तो ये रियलाइजेशन इतना बढ़ गया है। हर फर्स्ट क्वेश्चन वाज दैट, ओके। एंड द सेकंड क्वेश्चन वाज फ्रॉम द फ्रीज ड्राइड कॉफी, ओके। सो वो वहां पे ये पूछना चाह रही थी कि बल्क में और कंज्यूमर पैक में आप कितना सेल करेंगे, ओके। दिस इज दी वन क्वेश्चन जो मुझे भी इसका आंसर चाहिए था, मैं भी इसका आंसर ढूंढ रहा था, क्योंकि आप देखिए जो फ्रीज ड्राइड कॉफी आएगी उसका कहीं पे भी ये मेंशन नहीं था कि वो बल्क में ज्यादा सेल करने वाले हैं या कंज्यूमर पैक में। एंड अगर वो कंज्यूमर पैक में ज्यादा सेल करेंगे दैट मीन्स ऑलरेडी कंज्यूमर पैक में वो लोग ज्यादा मार्जिन डिमांड कर सकते हैं, ज्यादा रियलाइजेशन होता है कंज्यूमर पैक में, राइट। एंड फ्रीज ड्राइड कॉफी ऑलरेडी एक प्रीमियम प्रोडक्ट है, सो वो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहेगा। सो दैट आई ऑल्सो वॉन्टेड टू नो वॉट शी हैज आस्क्ड, ओके। सो ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। एंड द लास्ट थिंग दैट शी हैज आस्क्ड वाज द ऑर्डर बुक, कि अभी जो ऑर्डर बुक है वो किस तरीके से दिख रही है, ओके। सो यहाँ पे मैनेजमेंट क्या बोलता है कि 2 साल पहले जो सेल्स मिक्स था दैट वाज ऑलमोस्ट 80 to 85% बल्क, ओके, एंड 10 to 15% कंज्यूमर पैक। सो बहुत ही ज्यादा वो लोग बल्क पे फोकस करते थे, राइट। देन आज के टाइम पे इट इज अराउंड 50-50%, ओके। सो 50% दे सेल इन कंज्यूमर पैक एंड रेस्ट दे सेल इन बल्क, ओके। एंड आगे चल के इट विल बी 70-30, वी हैव सीन दिस इन दी अदर आंसर ऑल्सो। सो जो रियलाइजेशन है वो बढ़ गया
करेक्ट। देन अगेन एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे मैनेजमेंट बोलती है या मिस्टर बालाकृष्ण बोलते हैं कि पहले जो है दे वर मोर फोकस्ड ऑन स्प्रे ड्राइड कॉफी, राइट। स्प्रे ड्राइड कॉफी स्लाइटली लोअर प्राइस्ड, मतलब थोड़ी कम होती है, राइट। नाउ देयर फोकस इज मोर ऑन एग्लोमरेटेड और ग्रैन्युल्ड कॉफी। एक्चुअली आपने देखा होगा कि जो एकदम फाइन पाउडर आते हैं दैट इज स्प्रे ड्राइड, एंड जो थोड़े बड़े बड़े या ग्रैन्युल्ड पाउडर आते हैं दैट इज एग्लोमरेटेड टाइप ऑफ कॉफी, राइट। सो दोज आर हायर प्राइस्ड, सो इसीलिए वो लोग ज्यादा फोकस अब एग्लोमरेटेड पे भी कर रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट द realization is more, right? And because of these changes the realization is changing from last 2 years and going in upward direction, right? Then जो फ्रीज ड्राइड कॉफी है उसके बारे में मैनेजमेंट यहाँ पे ये बोलता है कि वो दोनों भी टाइप से उसको सेल करेंगे, दैट विल बी इन बल्क एज वेल एज कंज्यूमर पैक। ओके, फॉर द फर्स्ट ईयर इट विल बी अराउंड 70-30, मतलब 70 ऑन द बल्क साइड एंड 30 ऑन द कंज्यूमर पैक। ओके ओके, क्योंकि ऑब्वियसली दे आर स्टार्टिंग एंड पहले वो लोग पहले दे वांटेड टू फोकस ऑन द प्रोडक्शन ऑफ दैट कॉफी। ओके, देन फ्रॉम द सेकेंड ईयर दैट मिक्स विल अगेन गो टू 50-50%। ओके, लाइक 50% वो लोग बल्क में सेल करेंगे एंड 50% कंज्यूमर पैक में करेंगे। सो अगेन इट इज अ वेरी गुड साइन कि जब वो लोग कंज्यूमर पैक में ज्यादा सेल करना चाहेंगे तो फिर से अगेन उनके मार्जिन जो है वो एक्सपैंड होंगे। ओके, और फिर ऑर्डर बुक के बारे में जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, सो वहां पे भी हमें कुछ की इनसाइट मैनेजमेंट ने दी। वो ये बोलते हैं कि एंटायर Q4 इज ऑलमोस्ट सोल्ड आउट। सो वेरी गुड थिंग कि हमें, हालांकि उन्होंने Q3 अपडेट में भी बताया था दे हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड ऑल द ऑर्डर्स फॉर Q4, बट दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट कि उनके ऑलरेडी पूरा Q4 के लिए जितनी उनकी कैपेसिटी है वो सोल्ड आउट है, राइट। एंड एडिशनल 4500 कैपेसिटी भी लार्जली कंफर्म्ड है। सो आपको याद होगा तो पिछले कॉन कॉल मैनेजमेंट ने बोला था कि 2 से 3 मंथ में वो भी कंप्लीटली यूटिलाइज हो जाएगी। ओके, सो यस वी हैव अ गुड विजिबिलिटी कि आगे के 2-3 साल मैनेजमेंट किस तरीके से ग्रो कर सकती है, एंड जो भी उन्होंने यहाँ पे आंसर्स दिए उससे ये भी समझ में आता है कि हाउ कॉन्फिडेंट दे आर। ओके, एंड वी ऑल्सो गेट कि जो स्ट्रक्चर उन्होंने सेट किया है उसके थ्रू वो ग्रो करेंगे। आफ्टर दिस देयर वर सिमिलर क्वेश्चंस। ओके, सो एक क्वेश्चन वही था जो हमने पिछले कॉन कॉल में देखा था कि कॉफी का प्राइस अगर फ्लक्चुएट होता है, जो कि काफी फ्लक्चुएट होता रहता है, तो उसको किस तरीके से मैनेजमेंट काउंटर करती है। ओके, उसका इफेक्ट अपने प्राइस या मार्जिन पे नहीं आने देती। सो वन वाज दैट क्वेश्चन, आई डोंट वांट टू टेक क्योंकि ऑलरेडी हमने उसको डिस्कस किया है पिछले कॉन कॉल में। सो एंड फॉर दिस रीजन ऑल्सो आई वुड एनकरेज यू टू सी दैट वीडियो, क्योंकि वहां पे भी कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो मैं यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी मैनेजमेंट ने आंसर किया हुआ है सेम थिंग, राइट। ऑल्सो देयर वर सम क्वेश्चंस अगेन ऑन फ्रीज ड्राइड, सो सिमिलर लाइंस पे ही क्वेश्चंस थे। सो इसलिए वी विल एंड दिस कॉन कॉल रीडिंग नाउ। सो बट जो क्वेश्चंस हमने लिए दैट हैव सेट द टोन कि किस तरीके से मैनेजमेंट अपने आगे आने वाले 2 साल देख रही है। सो चलिए अब इस वीडियो के एक इंटरेस्टिंग पार्ट को डिस्कस करते हैं, दैट इज माई वर्डिक्ट। यहाँ पे हम लोग सभी डॉट्स को कनेक्ट करके एक पिक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, एंड देन वी विल ट्राई टू सी इफ द बिजनेस इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट। ओके, सो जैसा मैंने पहले भी बताया था, मैंने अगेन एक न्यू चीज ट्राई करी है इस वीडियो में टू गिव माई फाइनल वर्डिक्ट। एक्चुअली वही हो रहा था कि मैं अपना मैसेज किस तरीके से आपके सामने पुट करूं जिससे कि एक होलिस्टिक पिक्चर भी आपको दिखे एंड आपको भी समझ में आए कि दैट दिस बिजनेस इज गोइंग इन राइट डायरेक्शन और नॉट, और आप अपने से भी उस चीज को दूसरे कंपनियों के लिए कर सकें। सो दैट वाज माय एम। सो बिकॉज ऑफ दैट नाउ मैंने कुछ पॉइंटर्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो कि ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे लिस्ट डाउन किए हैं, एंड वी विल ट्राई टू सी फॉर विंटेज कॉफी कि वो किस तरीके से होल्ड करते हैं, राइट। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज करंट ग्रोथ रेट। ओके, सो अगर आप पिछले 4 क्वार्टर्स देखेंगे कंपनी का, सो कंपनी इज ग्रोइंग एट अराउंड 110%। ओके, so which is a very healthy growth rate that they are maintaining, right? so इस फ्रंट पे तो कंपनी अच्छा कर रही है। then are they getting operating leverage or not? so yes they are getting an operating leverage। इस पर्टिकुलर क्वार्टर में उन्हें ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला, ओके, बट you have to understand that they are also spending heavily on the capex, okay, and all those things do affect on the operating leverage। so अभी उन्हें ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला, बट कुछ ऐसा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं है अभी बिजनेस में जिसके कारण उन्हें आगे जाके ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिलेगा।
ओके। एंड उन्होंने इतने सारे पॉइंटर्स भी बताए हैं क्योंकि जिससे उनका मार्जिन एक्सपैंड होगा, एंड इफ मार्जिन एक्सपैंड्स दे विल ऑब्वियसली गेट अ ऑपरेटिंग लेवरेज, सो वी डोंट हैव टू वरी मोर अबाउट इट, सो वी कैन सेफली अज्यूम कि ऑपरेटिंग लेवरेज अभी कंपनी को मिल रहा है। द नेक्स्ट पॉइंट विच आई हैव टोल्ड यू वाज टू सी द आरओई, कि आरओई किस डायरेक्शन में जा रहा है। सो इफ यू सी द आरओई फॉर विंटेज कॉफी, it is going in upward direction, which is a very healthy sign, right? Then the next point and the important point जो मैंने अभी अपने पिछले वीडियो में कभी कवर नहीं किया, that is P2P comparison, okay? So this is something what we call peer to peer comparison, मतलब कि जो भी सिमिलर कंपनीज हैं इसी सेगमेंट में वो किस तरीके से ग्रो कर रही हैं, राइट? ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि सपोज करिए विंटेज कॉफी 110 से ग्रो कर रही है, लेकिन पता चले दूसरे कंपनी या कोई और कंपनी है जो कि 200% या 250% से ग्रो कर रही है, एंड जितनी भी इंडस्ट्री है या जितनी भी बिजनेसेस हैं इस इंडस्ट्री में, दे आर ग्रोइंग एट अराउंड 150%। सो उसके कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो विंटेज कॉफी का तो ग्रोथ रेट देन बहुत स्लो दिख रहा है, राइट? सो इसीलिए हमें पीयर टू पीयर कंपैरिजन करना भी जरूरी होता है, क्योंकि कई बार ये होता है कि हमारे स्टॉक की ग्रोथ रेट काफी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, बट स्टिल हमारा स्टॉक नहीं चल रहा है। उसका एक मेजर रीजन ये भी रह सकता है कि जो बाकी उसके पीयर्स है और वन ऑफ द पीयर इज ग्रोइंग एट अ वेरी फास्टर रेट, ओके। सो इसलिए हमें पीयर टू पीयर कंपैरिजन करके भी देखना पड़ता है कि क्या कोई और कंपनी है हु इज ग्रोइंग एट मच फास्टर रेट देन विंटेज कॉफी। सो इफ यू कैन सी इन दिस टेबल, देयर इज नो अदर कंपनी जो कि इतने फास्ट रेट से ग्रो कर रही है, इवन व्हेन इट इज 70%, जो अभी लेटेस्ट क्वार्टर का जो ग्रोथ रेट था उस रेट से भी अभी कोई कंपनी ग्रो नहीं कर रही है, राइट? सो हियर ऑल्सो वी आर इन अ गुड पोजिशन। देन अगेन वी हैव सीन कि अगले 2 साल का गाइडेंस ऑलरेडी मैनेजमेंट ने ये दिया है कि दे विल ग्रो एट अ रेट ऑफ 70%, राइट? विच इज अ वेरी गुड पॉइंट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट, ओके। सो हमें फ्यूचर का जो भी कुछ पर्सपेक्टिव है वो भी मिल गया। सो अभी आप जो फर्स्ट 4 पॉइंट देखे, दैट वाज फ्रॉम द पास्ट और टिल नाउ, एंड जो फ्यूचर का गाइडेंस है दैट इज अराउंड 70%। सो सेम रेट से कंपनी ग्रो करते रहेगी अगले 2 साल तक, विच इज अ वेरी हेल्दी ग्रोथ रेट, ओके। देन आर दे डूइंग केपेक्स फॉर दिस फ्यूचर एक्सपेंशन? सो यस, वी हैव ऑलरेडी सीन, इतना कुछ हमने डिस्कस किया कि बोथ ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड दोनों भी एक्सपेंशन वो लोग कर रहे हैं। सो इट इज वेरी क्लियर दैट दे कैन स्ट्रक्चरली ग्रो फॉर विद द गाइडेंस दैट दे हैव गिवन, ओके। देन वैल्यूएशन। सो अभी अगर आप करंट वैल्यूएशन देखें कंपनी की, सो दैट इज अराउंड 32, राइट? पिछले क्वार्टर में जब हमने लास्ट कॉन कॉल डिस्कस किया था, एट दैट टाइम इट वाज अराउंड 37, 38 around, it was around 38, okay, and our prediction is it will go around 30। so आप देखिए कि अभी वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है, ओके। सो बाय द एंड ऑफ Q4, क्योंकि हमने जो कैलकुलेट किया था वैल्यूएशन दैट वाज फॉर Q4, सो दैट विल कम आउट अराउंड 30, इन एंड अराउंड 30, ओके, क्योंकि वहां पे हमने ग्रोथ रेट 80 का अज्यूम किया था, यहाँ पे जो है वो 70 के अराउंड का ग्रोथ रेट अभी आ गया है। Considering if it does not go much below than 70, we will see around 30, 31, उतना हमें P मिल जाएगा, right? And how to calculate this forward P, मैंने उसी वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। So I would request you to go to that video, जो कॉन कॉल वाला वीडियो है। So you go to that video. No, I guess it was in the business, yeah, it was in the कॉन कॉल video only, yes. So आप वहां पे जाके देखिए कि किस तरीके से आप फॉरवर्ड P को अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? देन व्हाट आर द रिस्क विच इज एसोसिएटेड विद दिस? सो यहाँ पे कंपनी ने काफी अच्छे से समझाया कि वो किस तरीके से जो उनका रॉ मटेरियल है उसकी प्राइस को कंट्रोल में रखते हैं, राइट? बट ये हो सकता है कि वो जो प्राइस फ्लक्चुएशन है वो इतना ज्यादा हो जाए कि कंपनी उसको मैनेज नहीं कर पाए। सो अभी जो उनका प्लान होता है, दे पास इट ऑन देयर प्राइस इमीडिएटली टू देयर कस्टमर, लेकिन उसके लिए वो लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं क्वार्टर का, वो प्राइस जो भी डिसाइड होता है बेस्ड ऑन द करेंट कॉफी प्राइस, वो उस हिसाब से उनको बिलिंग करते हैं। बट अगर बहुत रैपिडली इंक्रीज हो गया उस क्वार्टर में तो मैनेजमेंट के हाथ में वो चीज नहीं रहेगी,
and the margin will shrink. Okay, then इस कंपनी का एक्स फैक्टर क्या है? ओके, दे हैव कंट्रोल ओवर द रॉ मटेरियल प्राइसेस. ओके, मतलब कि वो लोग क्या करते हैं, जो मैंने आपको इसके पहले समझाया. ओके, कि वो हमेशा हर क्वार्टर में वो एनालाइज करते हैं और कंपनी जिनको वो सेल कर रहे हैं उनके साथ में वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि ठीक है, अभी ये प्राइस में आई विल गिव यू दी कॉफी एंड दैट प्राइस इज बेस्ड ऑन द रॉ मटेरियल, जो उस समय का करंट रॉ मटेरियल चल रहा होता है. ओके, सो इससे क्या होता है कि जो मार्जिन है उस वो कभी भी मतलब डीग्रो नहीं होते या रिड्यूस नहीं होते, श्रिंक नहीं होते. ओके, सो दिस इज दिस कंपनीज एक्स फैक्टर, कि जिसके कारण जो मार्जिन है वो हमेशा वो लोग मेंटेन करके रख सकते हैं. सो यस, दैट्स इट. ये सारे पॉइंट्स को अगर आप देखेंगे तो हमें एक ही पिक्चर अभी तक समझ में आ रही है कि हमारा पास्ट और प्रेजेंट तो अपवर्ड डायरेक्शन में है ही, एंड फ्यूचर विल ऑल्सो गो इन अपवर्ड डायरेक्शन, राइट? ओके, सो वही बात है कि इस क्वार्टर में नंबर्स भी स्ट्रांग थे, मैनेजमेंट की कमेंट्री भी स्ट्रांग है, एंड सभी पैरामीटर्स जो अपन ने डिस्कस किए दोज आर ऑल्सो लुकिंग पॉजिटिव. ओके, अगर कंपनी सक्सेसफुली उस रिस्क को मिटिगेट कर लेती है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, देन it is set to grow at a very very fast rate and this becomes a investable business. With this we will end the video. This is the fourth part of the Vintage Coffee and Beverages Limited playlist. इसमें हमने Q3 के रिजल्ट को डिस्कस किया, मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में क्या क्या बोला है उसके बारे में थोड़ा देखा, एंड देन एक ब्रॉडर लेवल पे पिक्चर बनाने की कोशिश करी कि क्या ये एक इन्वेस्टेबल बिजनेस है या नहीं. इसके साथ में हमने ये भी समझा कि आप लोग किस तरीके से दूसरे कंपनी पे भी सेम चीज अप्लाई कर सकते हैं एंड एक कंक्लूजन पे निकल सकते हैं कि क्या वो एक अच्छा बिजनेस है या नहीं है. अब जब नेक्स्ट Q4 का रिजल्ट आएगा, वी विल अगेन डू दिस एंड ट्राई टू कंपेयर कि मैनेजमेंट ने Q3 में क्या बोला था एंड Q4 में वो क्या एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं, एंड देन Q4 में किस तरीके से फॉरवर्ड गाइडेंस दे रही है मैनेजमेंट, राइट? सो इसी तरीके से हमें कोई भी बिजनेस को ट्रैक करना होता है. ओके, ये एक जर्नी है बेसिकली, राइट? आप अभी Q3 में, जैसे हम Q2 पे थे पहले, Q2 के बाद में हम केम टू Q3, इसमें हमने पहले का भी थोड़ा समझा, आगे का देखा. देन Q4 में जब हम जाएंगे, अगेन वी विल सी व्हाट मैनेजमेंट इज सेइंग फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. ओके, क्योंकि उसमें अब पूरे फाइनेंशियल ईयर का मोस्टली मैनेजमेंट एक थोड़ा गाइडेंस देता है. देन वी ऑलरेडी नो कि जो मैनेजमेंट कर चुकी है, राइट? सो इस तरीके से एक पिक्चर हमें हमेशा क्लियर रहती है कि धीरे धीरे जब अगर बिजनेस अच्छे डायरेक्शन में जा रहा है, सो वी शुड बी इन्वेस्टेड, एंड अगर कहीं पे हमें प्रॉब्लम लग रही है मोस्टली स्ट्रक्चरल, देन we can exit from this business. Okay, so I hope आपको ये प्रोसेस समझ में आ रहा होगा. okay, so अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, अगर आपको कुछ चीज लग रही है, so please like the video and then also comment and share this with your friends, right? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे आपसे रिक्वेस्ट है, दैट इज टू कमेंट ऑन द वीडियो. आप ये बताइए कि क्या एक और चीज है जिसके बारे में मैं काफी सोच रहा हूँ, दैट इज द लेंथ ऑफ द वीडियो. सो डू यू थिंक कि लेंथ काफी ज्यादा बड़ी हो रही है क्या? ओके, वाई आई वॉन्ट टू डू इट इन वन गो इज बिकॉज क्योंकि मैं अलग अलग अगर वीडियो में करूंगा तो वो फ्लो नहीं मेंटेन होता है, इसलिए मेरे वीडियोस थोड़े बड़े हो जाते हैं. बट द वे आई वॉन्टेड टू टीच यू एक्चुअली is by explaining everything and even by repeating more such things. Okay, so please वो मुझे कमेंट में करके बताइए. एंड देन ऑल्सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि इसी तरीके से अब जब हम लोग अभी ब्लैकबक का भी Q3 का रिजल्ट आ गया है बेसिकली, एंड उनको कॉन कॉल भी आ गया है, राइट? सो वी विल डिस्कस दैट. देन यात्रा जो कि आई नो विच इज पेंडिंग, सो उसका Q2 का अपडेट था, देन वी वर मूविंग टुवर्ड्स द कॉन कॉल, बट अब कॉन कॉल Q2 का पढ़ के इट वोंट मेक मच सेंस बिकॉज वी हैव Q3 कॉन कॉल एज वेल. सो हम लोग यात्रा का Q3 का रिजल्ट एंड Q3 का जो कॉन कॉल है उसको भी देखेंगे, एंड देन सिमिलरली हम लोग और न्यू कंपनीज को आगे देखते जाएंगे, एंड जब Q4 का रिजल्ट आएगा वी विल रिपीट दिस एक्सरसाइज फॉर ऑल दिस कंपनीज जो मैंने ऑलरेडी कवर कर ली हैं. ओके, सो प्लीज कमेंट डाउन इफ यू हैव एनी सजेशन, एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर. ओके, सो विद दैट I will end the video. Bye bye.